हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे। और सुनील सर के साथ कुछ दिनों के रेस्ट के बाद में आप एक नई सीरीज, बिल्कुल नई सीरीज देखने जा रहे हैं। नई सीरीज का मतलब आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने की जरूरत नहीं है, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी का मंत्र है। ठीक है, अगर ये है तो सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं है। यकीन मानिए आप मेरे से। ठीक है, 11 AM, 4 PM, 9 PM, ये 3 लेसन्स के क्लास रूम्स इवेंट्स हैं। इन पे और 5:30 बजे इवनिंग में आपका लाइव टेस्ट है। इसको जरूर देखें और देखना न भूलें बिल्कुल। 2 सब्सक्रिप्शन आपसे वांटेड है, लाइव टेस्ट्स और लाइव डिफेंस एग्जाम्स, और इन दोनों को आप बिल्कुल लिंक में डिस्क्रिप्शन के मुताबिक लेंगे। राइट, अनअकैडमी ने एक नया सेशन लॉन्च किया है। बहुत शानदार प्रोग्राम है, 7 मिनट ट्रिक्स के नाम से है। और ये प्रोग्राम बहुत बहुत आपके काम आएगा, जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने में आपके बहुत करीब रहेगा ये प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, वो अवेलेबल लिंक को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन दबाएंगे और उसका रिमाइंडर सेट करेंगे, एंड यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट 7 मिनट ट्रिक्स। ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी प्रोग्राम होगा, इसको देखना न भूलें। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा, HTTP कॉलन है, फुल कॉलन है, 2 बैकस्लैश है, t.me, स्क्रीनशॉट ले लें, अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बैकस्लैश है और SHEHANSAH, शहनशाह। ये सुनील सर का अपना टेलीग्राम चैनल है। राइट, सुनील सर इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से। मॉन्स्टर का मतलब होता है दैत्य, जो बहुत ताकतवर होता है। इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से एक राक्षस की फोटो देखिएगा और आपको यहाँ पर ये एक चैनल मिलेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे पाऊँ न दे पाऊँ, कोशिश करूंगा लिंक आपको दे दूं, और इसको आप तुरंत सब्सक्राइब करेंगे। और जितनी भी PDF से रिलेटेड इंक्वायरी है और है क्वेश्चन आंसर है, वो पैटर्न जो है वो आप मेरे साथ लगातार इसमें जुड़े रहेंगे। हम आज बात करेंगे, आपको पता ही है, ठीक है ना, एक इवेंट की जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बातें करेंगे, तो उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन राउंड के, इवेंट राउंड में लेकर के चलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। ऑब्वियसली जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो फिर हमारे मन में सवाल भी कई होंगे कि भाई टीचिंग पॉइंट्स क्या होते हैं इसमें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में टीचिंग से रूबरू करवा दूं, तब हम इसमें बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 पार्ट होते हैं, कॉमा होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे एक एलिमेंट आता है, ये ऐसे बंद होता है दोस्तों। ठीक है, इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इस हिस्से को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो यहां पर इस जगह ये जो कॉमा के बाद में इन्वर्टेड कॉमा देख रहे हो, यहां पे कौन है, ये शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है शुरू में। सब्जेक्ट वर्ब दोनों ही नहीं है तो क्या एक्सक्लेमेशन है, यानी कि आश्चर्य जैसी कोई चीज है। अगर दोनों ही नहीं है तो क्या कमांड है, कोई आदेश है। ये भी नहीं है तो क्या प्लीज काइंडली जैसी चीजें हैं। इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और उसके बाद में सेकंड स्टेप जो होगी वो ये होगी कि 90% से ज्यादा केसेस में, 90% केसेस में दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, टेंस का पास्ट होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। टेंस अपने किस में जाएगा दोस्तों, टेंस अपने पास्ट में जाएगा। और नंबर 3 पे प्रोनाउंस चेंज होंगे। क्या चेंज होंगे दोस्तों, प्रोनाउंस, अंदर के जो है प्रोनाउंस चेंज होंगे। किसके, फिर से सुन लेना, RS के, यहाँ के प्रोनाउंस चेंज होंगे, ये अनचेंज्ड रहेंगे, ये अनचेंज्ड रहेंगे। कौन कौन अनचेंज रहेगा, इसमें नाउन और प्रोनाउन अनचेंज रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, RV की जो वर्ब है वो इसके अनुसार ऑर्डर, टोल्ड, आस्क्ड या रिपोर्टेड या रिक्वेस्टेड या सजेस्टेड में बदल सकती है। बाकी सारे चेंजेस होंगे। और नंबर 4 पे इसमें जो है, इसमें टाइम और प्लेस के जो एडवर्ब्स है, टाइम प्लेस के जो एडवर्बियल्स हैं, वो एडवर्बियल्स की चेंजेस आपको करनी पड़ेगी। और अगर आप इस तैयारी में सीखेंगे कि ये कौन कौन से बदले हैं, ये सब क्या होते हैं और कौन से चेंज होंगे, तो यकीनन सिलेक्शन में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि कुछ तो आपको पहले से भी आना चाहिए।
राइट। जिसको पहले से कुछ नहीं आता वो अपनी टाइम बर्बाद कर रहा है, बिल्कुल 0/0, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। थोड़ी बहुत चीज आपको आनी चाहिए, बाकी सब मैं सिखा दूंगा, मेरी गारंटी है। टाइम से मेरा तात्पर्य है कि यस्टरडे को दैट प्रीवियस डे, द लास्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, समझ में आ गया हुआ, नाउ को देन, और प्लेस के हिसाब से हियर को देयर, और इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोनाउन चेंजेस में वही है, यहाँ कौन क्या बोल रहा है उसको यहाँ जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसके मुताबिक चेंज करेंगे। इतनी डिटेल आपको मैं बाद में दूंगा, अभी तो इवेंट चल रहे हैं तो इवेंट के हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। देखें, बेसिक रूल्स में छोटे से आपको एक फॉर्मेट में समझाने की कोशिश की है। अब आप बताइए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है ना, आप अपना इंट्यूशन तय कीजिए और बताइए क्या होगा इसमें। व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे? द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट्स, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, ये क्वेश्चन ने पूछा है डॉक्टर ने पेशेंट को, ठीक है ना। क्या पूछा? डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा कि तुमने आज दिन में ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको नहीं कहना ये WHS का मतलब ये क्या है दोस्तों, उत्तर ये एक क्वेश्चन है। एम आई राइट? क्वेश्चन है तो इसमें आस्क्ड जरूर आएगा, और दैट कहीं पर भी नहीं आएगा, और WH जो दिया हुआ था क्वेश्चन के शुरू में वो वापस जरूर आएगा। पैटर्न को देखिए आप, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, ये आस्क्ड है, ये आस्क्ड है, ये आस्क्ड है, ये आस्क्ड है, तो हमें कोई मदद नहीं मिली। आगे चलेंगे, ये वेदर है, ये वेदर है, ये WH नहीं है दोस्तों, ये WH नहीं, ये कनेक्टिव है, और ये व्हाट है, इसमें ओरिजिनल क्वेश्चन में व्हाट है, तो ये व्हाट है और ये व्हाट है। अब अगर आप जरा सा भी समझदार हो तो C और D जिनमें वेदर दिया हुआ है उनको आप क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आगे समझ में, या तो आपका आंसर ये होगा और या आपका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे चलेंगे दोस्तों, ध्यान देना, इसमें दिया हुआ है टुडे, टुडे को मैंने अभी भी बताया बदलना है, इसमें बदला हुआ है, नहीं बदला हुआ है, ये भी रॉन्ग हो गया। कुछ नहीं करना, सीधा बी ऑप्शन को टिक करके निकल लो और एक शानदार सी गवर्नमेंट सर्विस एक क्वेश्चन के दम पे ज्वाइन कर लो। एक क्वेश्चन के दम पे ज्वाइन क्यों कर लो बोला है मैंने दुनिया देखी है। 109 पे ज्वाइनिंग थी, लोग 108 पे खड़े थे, अगले साल 113 पे ज्वाइनिंग थी, लोग 112 पे खड़े थे, और एक साल 43 की ज्वाइनिंग थी, सिर्फ 43 की, हाई कोर्ट में LDC की, और 42 पे लोग खड़े थे। एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन आपकी तकदीर को गुजारिश से कह रहा हूं, या तो चमन या गुलिस्तान बना देगा और या रेगिस्तान बना देगा, आगे कुछ नहीं कहना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द एम्प्लॉयर सेड टू हिम, एम्प्लॉयर ने यानी कि मालिक ने, और उससे कहा, क्या कहा, आई शैल पॉजिटिवली पे योर वेजेस टुमारो। द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे। तो यहां देख रहा है कि द एम्प्लॉयर अश्योर्ड मी, यहां तो कह रहा है हिम से, और यहां ये ले आया मी, और ये यहां यू का बना दिया उसने, क्या बना दिया, यू का बना दिया हिम। तो मुझसे कह रहा है क्या कि ही वुड पे, और किसकी सैलरी, तेरी यानी कि मेरी, इसका मतलब ये आई कौन है, ये आई ही है। राइट सर, ये वुड हो गया, ये वुड हो गया, ये शैल प्रेजेंट खड़ा है, ये शैल प्रेजेंट खड़ा है, ऊपर में क्या है दोस्तों, ऊपर में शैल है। फिर से वही बात आ गई कि सी और डी काट दें, सी और डी किसी कीमत पर जवाब नहीं हो सकते। अब चक्कर है, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज सैलरी, उसको कहा कि तेरी सैलरी, इसका मतलब है उसको कहा कि उसकी सैलरी दे देगा। यहां पे मुझको कह रहा है
कि मेरी सैलरी, भाई मुझको क्यों कहेगा वो, क्योंकि यहां तो उसको कह रहा है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ए पार्ट भी क्या है, गलत है। फिर से वही बात आ गई, जिंदा रहना चाहते हो, कोहराम मचाना चाहते हो तो बी करके निकल लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। Why are you looking through the keyhole? Keyhole दरवाजे की वो झांकने वाली सुराख होती है जिसके अंदर से लोग ताका झांकी करते हैं। आई सेड, यहाँ एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। इंग्लिश आती है मुझे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वर्ब जो भी क्लोज होगी तो फुल स्टॉप आएगा, ये देख लीजिए। उसका मतलब मुझे इंग्लिश आती है, बहुत बेहतर आती है। यूट्यूब से पढ़ के नहीं आया हूं मैं। कुछ लड़के यूट्यूब से पढ़ के यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, एक दिन स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया है और आज खुदा बन रहे हैं वो यूट्यूब के। नहीं, सिस्टम से काम करेंगे दोस्तों, कम पढ़ाएंगे, बेहतर पढ़ाएंगे, सॉलिड पढ़ाएंगे, राइट। वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल? मैंने पूछा तुम की होल से क्यों झांक रहे हो। मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पूछा, मैंने तुमको पूछा। तीन में ही में, एक में यू है, तो आप ये देखिए ये क्यों है, उत्तर ये यू आर है और ये भी यू आर है। टेंस चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब सबसे पहले मैं डी को क्या करूंगा, रिजेक्ट करूंगा। डी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। सेड टू, ये दोनों में मैं कह रहा हूं और इसमें मैं पूछ रहा हूं। ये आस्क्ड है। ये आस्क्ड क्यों है, क्योंकि दोस्तों WH क्या है, WH अपने आप में क्वेश्चन है। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आप देख रहे हो ये प्रेजेंट है और इसका यहां पर ये क्या हो गया, पास्ट हो गया है। सही जवाब है ए फॉर अहमदाबाद। कीजिए और करके निकल लीजिए, किसी से कुछ नहीं पूछना है। हाउ क्रूअल द बॉस इज, सेड द क्लर्क। क्लर्क ने कहा बॉस कितना निर्दयी है। क्लर्क ने क्या कहा, बॉस कितना निर्दयी है। दोस्तों पल भर के लिए रुक जाइए और इस चिन्ह को मेरे साथ देखिए जो मैं यहां बना रहा हूं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या कहते हैं दोस्तों इसे इंग्लिश में? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसमें हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक या आश्चर्य बोधक चिन्ह। इस तरह के क्वेश्चन में एक्सक्लेम का आना जरूरी हो जाता है। इसमें सेड दैट है, इसमें सेड दैट है, कानूनन ए और बी क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। एक्सक्लेम दैट द बॉस वॉज वेरी क्रूअल और एक्सक्लेम दैट द बॉस इज। यहां ये इज है, ये वॉज है। इसमें क्या है, इसमें इज है। टेंस बदलना चाहिए था, चाहिए था। किस में बदला, सी में बदला। डी में बदला, नहीं बदला। डी भी आपका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 3 रिजेक्ट हो गए, बचा क्या आपका ऑप्शन, उत्तर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच की सीरीज देख रहे हैं आप मेरे साथ। यहां आपको बताता हूं, यहां यही चीज मैं आपको शुरू में सिखा के गया हूं, सब्जेक्ट और वर्ब जो है उसका, और एक्सक्लेमेशन और कमांड का। ये वाला क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन से जुड़ा हुआ है और वर्ब का पास्ट होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। 16 नियम है टोटल, 16 में से 2 नियम भी आपको आ गए, आप डेकोरेटेड ऑफिसर बन जाओगे। किसी भी डिफेंस फोर्सेस में, किसी भी बैंक में, किसी भी एसएससी में, किसी भी क्लर्क में, एलडीसी में आपका काम हो जाएगा। एक और चीज है, प्रोनाउन का चेंज करना था, टाइम प्लेस का चेंज करना था। 90% केसेस में टेंस को पास्ट होना चाहिए था। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, इसमें टेंस पास्ट नहीं हुआ और इसमें पास्ट हो गया और नतीजा ये हमारा रिजल्ट नहीं हुआ और सी हमारा रिजल्ट हो गया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। माय हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरे लिए बाहर इंतजार करना। माय हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड। सेड टू मी, वेट क्या है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेरा बाहर इंतजार करना। इसका मतलब एक तरह से क्या है, एक तरह से आदेश है ना। आदेश नहीं है तो किसी का ये आदेश नहीं है तो किसी की ये मतलब जिसको कहते हैं ना सलाह है, सलाह या जो भी है XYZ। माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। दोस्तों वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस जब भी शुरू होते हैं उसमें टू का प्रयोग किया जाता है। इसमें टू है
इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है। आई एम सॉरी, तो ये फॉर्मूला आपका लागू नहीं हुआ। ठीक है। said that I have to wait for him outside, wanted me to wait for him only outside। ये only कहां से आया? ये only कहां से आया? ओरिजिनल क्वेश्चन में था दोस्तों? नहीं था। हम सबसे पहले किसको करेंगे? सी को कैंसिल कर देंगे। सेड का सेड है, दैट ये भी कैंसिल है। टोल्ड मी सही है, क्योंकि मी यहां प्रेजेंट है, तो इसमें सेकंड में क्यों नहीं आया? तो बी इसीलिए क्या हो गया? कैंसिल हो गया। गुस्से की इसमें कहीं कोई दी हुई है? नहीं दी हुई है, तो गुस्सा भी नहीं आएगा। टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। मी माने मेरे लिए। मे कौन है? हस्बैंड है। हस्बैंड क्या है दोस्तों? मेल है। मेल का क्या है? एम। मेल का एम हिम है। इसमें है क्या? नहीं है। और इसमें जिनमें है उनमें वर्ब की या किसी और की मिस्टेक है। आज मीन्स क्या, क्या बोल सकते हो दोस्तों? आपका जवाब हो गया ए फॉर अहमदाबाद। माई हस्बैंड टोल्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। आगे चलेंगे। व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। अभी अभी बता गया हूं दोस्तों, इस चिन्ह का ध्यान रखेंगे। किस चिन्ह का? इस चिन्ह का। किस चिन्ह का? इस चिन्ह का। कौन सा चिन्ह है? आश्चर्यबोधक चिन्ह है। एक्सक्लेम्ड आएगा? आएगा। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसमें है? नहीं है। डी हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आगे चलेंगे। व्हाट ए स्टूपिड फेलो। ये व्हाट ए रिपीट हो गया। व्हाट ए रिपीट हो गया दोस्तों। व्हाट ए जब भी क्वेश्चन में होता है, ये रहा व्हाट ए। व्हाट ए जब भी क्वेश्चन में होता है, और ये जब व्हाट ए दोबारा आंसर में रिपीट हो जाता है, इसका मतलब हमने इनडायरेक्ट किया ही नहीं, बेईमानी की है, तो ये भी हो गया गलत। What a stupid fellow you are, she remarked. She exclaimed that he was a very stupid fellow. She exclaimed in disgust how he could be so stupid. इसमें क्या आ गया दोस्तों? समझ गए होंगे। इसमें what की जगह how आ गया। कभी नहीं हो सकता। जवाब क्या हो गया दोस्तों आपका? बी फॉर बॉम्बे। और ये आपका सही जवाब हो गया। दोस्तों सुनील सर के साथ आप वाईफाई स्टेट डिफेंस एग्जाम पे एक सीरीज देख रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। एक बात आपसे कहनी थी, वो यहां फिर से कहने जा रहा हूं। HTTP फुल कॉलन है, 2 बैकस्लैश है, t.me टेलीग्राम चैनल है, telegram.me, फिर स्लैश है, शहनशाह, है ना, ये नाम है। इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से एक चैनल चलता है मेरा, टेलीग्राम चैनल। तो ये आप इंग्लिश मॉन्स्टर के नाम से, तो ये लिंक जो आप मैंने आपको दिखी है ना, ये लिंक जो है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके टाइप कर दें, टेलीग्राम में सर्च कर लें, और सर्च करके तुरंत ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर दें। आपको जो भी हेल्प चाहिए, PDF से रिलेटेड, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, सारी की सारी आपको यहाँ अवेलेबल करवा दी जाएगी। आगे चलेंगे नंबर 7 में। द पुलिस सेड टू थिफ। द पुलिस सेड टू द थिफ, हिलना नहीं, डोंट मूव। दोस्तों क्या होता है? डोंट जब भी होती है, ये नकारात्मक होता है, लेकिन ये होता है आदेश। और आदेश की जितनी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है, उसकी 2 + V1 से बनती है। ये 2 + V1, ये दैट है, इसमें 2 कहीं नहीं है, ये कैंसिल, इसमें भी 2 कहीं नहीं है, कैंसिल, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 है। टू नॉट दुनिया में कोई वर्ड नहीं है। टू नॉट कभी नहीं है, नॉट हमेशा पहले आता है, टू बाद में आता है। इसका मतलब जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आए, मैं उसको भी सिखा सकता हूं। अब आपके सामने कुछ नहीं बचा सिवाय, बोलिए मेरे साथ, क्या बचा? अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए बचा, और ए हो गया आपका आंसर। पीछे चलेंगे, फिर से टीचिंग में आता हूं दोस्तों, टीचिंग करवाने की कोशिश करता हूं। टीचिंग क्या कहती है आपसे? टीचिंग ये कहती है कि जब भी वाक्य में डोंट आ जाए, इसको आप अंदर में
नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दें आप। कभी कभी क्या हो सकता है, डोंट, अगर ये तो एक नंबर है, और सेकंड में अगर इस तरफ आपकी फॉरवर्ड नाम की क्रिया आ जाती है, फॉरवर्ड नाम की, तो ये खुद क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। तो यहां पर नॉट हटा दें और 2 प्लस V1 से जोड़ दें, और ऐसे में दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बनाने का दो तरीका है। अगर वो डोंट से यानी कि नेगेटिव कमांड से शुरू होता है तो आप बड़ी आसानी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए अगले उसमें चलते हैं। He said, I'm going to college just now. I am क्या है दोस्तों, प्रेजेंट है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे पास चाहिए, वॉच 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 और वॉच। मुझे इससे कोई मदद नहीं मिली, गोइंग 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 और ये गोइंग, ये भी इसमें सेम है। टू कॉलेज टू कॉलेज टू कॉलेज और टू कॉलेज, इसमें भी सेम है। लेकिन इसमें नाउ का नाउ है, इसमें देन है, इसमें भी देन है, और इसमें भी नाउ का, बोलिए मेरे साथ, नाउ है। तो मैं अब क्या करूंगा, एक स्टूडेंट की तरह ए को कैंसिल करूंगा और डी को कैंसिल करूंगा। दो जवाब मेरे कैंसिल हो जाएंगे। और ये है सेड, ये क्या है, ये है उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। तो इसमें आस्क्ड क्यों आया, क्यों आया, इसमें आस्क नहीं आना चाहिए था। तो सेड दैट ही, प्रेजेंट का पास्ट वाज, और नाउ का देन। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि मैं स्टूडेंट हूं, मुझे ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आती है, लेकिन मेरा काम हो चुका है। मेरा जवाब है सी फॉर चंडीगढ़। आगे चलेंगे नाइन्थ में। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कैन यू एक्सप्लेन दिस। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ नहीं करना दोस्तों, जैसा सिखाऊं जैसा बताऊं, अगर वैसा करते जाओगे तो लाइफ बन जाएगी। जो क्वेश्चन कैन यू से शुरू होते हैं, पहली बात तो उनका कैन का कुड बनता है, और उनमें इफ या वेदर नाम के कनेक्टिव का प्रयोग जरूर किया जाता है, दोनों में से एक, इफ वेदर। और कैन यू में यू जो सब्जेक्ट होता है, चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन होता है, इनडायरेक्ट में उसका आंसर बनता है, तो यू अपने सब्जेक्ट के मुताबिक पहले आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा। अब ये कौन है यू, यू कौन है, जिसने स्पीच को सुना है, क्योंकि सुनने वाला ही सेकंड पर्सन होगा। सुना किसने है, उत्तर द स्टूडेंट ने सुना है। स्टूडेंट कौन से रैंक में जाएगा, थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन जाएगा तो यू का क्या बन जाएगा, बताइए, थर्ड पर्सन में यू का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, राइट। ये शी भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, प्रेफरेंस में हम इसे ही मानेंगे। ये ही, ये ही, ये ही, और इसमें भी ही। कैन यू एक्सप्लेन दैट, चलो ठीक है, इसमें ही के बाद कुड, इसमें भी ही के बाद कुड, इसमें लेकिन कैन है और इसमें भी कैन है। मेरे पास जादुई ताकत तो नहीं, लेकिन अलाउद्दीन का चिराग है, मैं कह सकता हूं कि ए और बी नहीं होंगे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दिस, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन दैट। दोस्तों क्या होता है, फिर से ऊपर आना होगा आपको, यहां इस जगह, ठीक है। ये दिस है, दिस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाते हैं, दैट, और दिस को क्या बनाते हैं, दोज। इसमें दिस का दिस ही रह गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि मैं थर्ड में भी नहीं जाऊंगा, मैं सीना ठोक के कहूंगा मेरा जवाब है डी फॉर डायनासोर, और मैं निकल लूंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, रामू सेड माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। मेरा मालिक खंडाला में एक बहुत बड़ा मकान बनाने की योजना बना रहा है। देखना, ध्यान से सुनना, इसमें खेल सिखाता हूं आपको। कलर चेंज करूंगा, राइट, कलर चेंज करूंगा इसका, पेन का थोड़ा सा, ठीक है ना। क्या लूं, चलो रेड ले लेता हूं, रेड दिखेगा भी शायद इस पे। कहा किसने,
रामू ने, और क्या कहा, मेरा मालिक, और इज प्रेजेंट है। मुझे इज का वॉच चाहिए, और मेरा यानी कि रामू का, यानी कि मेरा यानी कि हिज मास्टर। ये रहा हिज मास्टर, ये रहा हिज मास्टर, ये रहा हिज मास्टर, ये रहा हिज मास्टर। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि इसमें आईएनजी की वर्ब है इज प्लानिंग, इसमें वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये वॉज प्लानिंग है, हो सकता है। ये इज प्लानिंग है, नहीं हो सकता। इज प्रेजेंट है, क्वेश्चन में भी आंसर में भी प्रेजेंट है। तो प्लान तो वर्ब की वजह से ए गया, और इज की वजह से बी गया, और प्लान की वजह से सी गया। बचा क्या, इज का वॉच हो गया, और ये रहा माई, मेरा यानी कि हिज। सही जवाब आपका डी फॉर देहरादून। आराम से करके निकल जाइए, आपको कुछ नहीं करना। तो पीछे की जो टीचिंग आई थी दोस्तों, इसी टीचिंग में सारा खेल था इसमें। और इवेंट को जब चेंजेस करेंगे दोस्तों, तो याद रखना आपको कि टुडे जो होता है, टुमारो जो होता है, और एक और वर्ड है यस्टरडे। 3 तो ये हो गए, आपको इनको बराबर क्या करना है, चेंज कर देना है। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2 आपको क्या करना है, दिस, दीज, नाउ, हियर, अगो, ये जो कंसेप्ट देख रहे हो आप, इनको भी आपको चेंज करते चला जाना है। और जैसे आप चेंज करते चले जाओगे, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा हो जाएगा। दोस्तों याद रखना, एक क्वेश्चन से जब आप आंसर में जाते हो, तो रिलेटिवली आपको मैक्सिमम, मुझे पढ़ाते हुए बहुत साल हो गए, 4 चेंजेस करने पड़ते हैं। अब ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में क्या होता है, इसमें 1 चेंज हुआ, इसमें 4 चेंजेज हुए, इसमें 2 चेंजेज हुए, इसमें 3 चेंजेज हो गए, 4 चेंजेस। तो ऐसे में 1 वाला गलत हो गया, 2 वाला गलत हो गया, 3 वाला गलत हो गया, 2। किसी किसी में 2 ही चेंजेस होंगे, किसी किसी में 3 चेंजेस होंगे। और उन चेंजेस को जब तक आप पकड़ लोगे, तब तक आपके एक के बाद एक सारे क्वेश्चन राइट होते चले जाएंगे। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि शाम की जो एनडीए की क्लास है, उसमें भी मैं इसी तरह का कोई सेशन लेके आऊं, ताकि 4 बजे एनडीए वाले जो हैं वो 11 बजे वाला देख लें, और 11 बजे वाले जो है वो 4 बजे वाला देख लें, तो सबको वैरायटी से क्वेश्चन सीखने का मौका मिल जाए। एम आई राइट? ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से आप स्क्रीनशॉट लेकर के और रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब मैं आपसे उस पर बात करूंगा पर्सनली। और ये हमारा 7 मिनट ट्रिक्स है, और ये 2 चैनल है, ये सुनील सर हैं ही आपके सामने। आपने पूरे सेशन को दिल से ध्यान से एकदम पढ़ा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। राइट, मैं फिर से आपसे बात करूंगा एक नए प्रोग्राम के साथ में। तब तक के लिए सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू गाइज, मिस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।